पिलियन वही कंफर्टेबल होगा जो राइडर को होल्ड कर सकता है। अब आगे समझदार हैं आप। ओवरटेक वगैरह करना होता है तो वहां पर तो मजे ही मजे इस मोटरसाइकिल के। अब तक मेरी इस पूरी राइड के दौरान एक बंदा भी नहीं आया मुझसे पूछने की भैया ये क्या है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ में एक ऐसी मोटरसाइकिल खड़ी है जिसे रॉयल एनफील्ड ने उतारा था इंडिया के लिए, चलवाया था बार्सिलोना में, और ये अब मेरे पास पहुंच गई है। इसका नाम है गुरिल्ला। अब गुरिल्ला से आप क्या समझते हो कमेंट करके बताना, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल है जिसे रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया है 3 वेरिएंट में। एनालॉग इसका बेस वेरिएंट है जिसकी कीमत है 2,39,000 रुपये। डैश इसका मिड वेरिएंट है जिसकी कीमत है 2,49,000 रुपये। और फ्लैश ये वाला वेरिएंट है जिसकी कीमत है 2,54,000 रुपये। तो भैया बार्सिलोना में आपने चलते हुए इस मोटरसाइकिल को देखा, लेकिन इंडियन कंडीशन में जो यहाँ की सड़कें होती हैं उस पर कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस, क्या खराब रास्ते पर चल सकती है, और जब ये साझा कर रही है हिमालयन का चासी और इंजन तो किसे टारगेट कर रही है रॉयल एनफील्ड, चलिए जानते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। और ये भी बताऊंगा किसे खरीदना चाहिए इस मोटरसाइकिल को। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से। और आपको बता दूं 185 किलोग्राम की ये मोटरसाइकिल बहुत खास है, वजह बताई जाएगी बाद में। लेकिन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है देख लीजिए, एलईडी टर्न इंडिकेटर, एलईडी हेडलैम्प, आरई की बैजिंग और काफ़ी कुछ आपको इनकी जो और मोटरसाइकिल है उससे मिलता जुलता नजर आएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अच्छा भला ट्रैवल इसमें मिल जाता है, डिस्क मिल जाता है, ड्यूल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल है। और साथ में ये देखेंगे तो ब्लैक कलर का अलॉय काफ़ी अच्छा फब रहा है। 120 70 17 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी चमक यहाँ से ऐसी नज़र आ रही है और यहाँ से आक्रामकता भी समझ में आएगी। और ये टायर अगर देखेंगे तो जिस तरीके के बनाए गए हैं उसे देखकर पता चल जाएगा कि इससे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन कितनी कर सकते हैं इसका जवाब वीडियो में आगे मिलेगा। तो चलिए साइड प्रोफाइल दिखाते हैं इस मोटरसाइकिल का। सबसे पहले नजर जाएगी आपको इसके इंजन पे। तो जो इंजन दिया गया है 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। और यहाँ पर रेडिएटर वहाँ पर इस तरीके से नजर आएगा। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। अच्छी बात इसकी ये है कि 40 PS का पावर देता है और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पर गुरिल्ला की बैजिंग कुछ इस तरीके से, गुरिल्ला 450 यहाँ पर लिखा मिलेगा, यहाँ पर नजर आएगा। कलर कुछ इस तरीके से बिखरे नजर आएंगे इस पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। तो ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फब रहा है इस पर। और पीछे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रैब रेल के नीचे ये येलो कलर मिल जाएगा। और ये एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके से दिया गया है, आवाज़ बाद में आपको सुनाएंगे। लेकिन पिलियन फुटपैक कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा और राइडर का फुटपैक यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखेंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक तो काफ़ी यूनिक दिखेगी मोटरसाइकिल। और इसकी जो पूरी की पूरी लंबाई है वो बताती है कि इस पर आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ये सीट नहीं बताती कि 2 लोग बैठ सकते हैं। बट आपको 2 लोग बैठ सकते हैं या नहीं इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे आपको मोनोशॉक मिल जाते हैं, थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। सीट में भी आप एडजस्टमेंट थोड़ा जमा सकते हैं सीट हाइट पे। ये आपको 780 mm की सीट हाइट मिलती है, लेकिन इसे एडजस्टमेंट के तहत आप थोड़ा ऊंचा भी कर सकते हैं। कुछ एक्सेसरीज के तौर पर आप इसे सीट वगैरह से और ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। ये जो फ्रेम दिया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस बाइक के हिसाब से परफेक्ट लग रहा है। तो रॉयल एनफील्ड यहाँ से देखने में आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ बैठ कर सिर्फ पूछता कि कौन सी बाइक है और ये सब छुपा लेता गुरिल्ला वगैरह तो शायद आप पहचान नहीं पाते कि रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड बदल रही है और वो चीज़ पूरी तरीके से यहाँ पर भी आपको एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी। रियर में अगर देखेंगे जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है 160 60 R17 का मिलता है और यहाँ पे भी आपको डिस्क मिलते हैं। और ओवरऑल जो देखेंगे जो टायर का कॉम्बिनेशन दिया गया है वो ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है इस मोटरसाइकिल में। हालांकि कितनी सफल होगी जब हम चलाएंगे तो यहाँ पर उसका जवाब आपको दिया जाएगा। एक गुरिल्ला रियर से कैसी नजर आती है भी देख लीजिए। तो नंबर प्लेट यहाँ पर आ जाएगा, टर्न इंडिकेटर एलईडी वाले ऐसे दिखेंगे और ये पीछे जाते हुए नजर आएगा। क्योंकि रॉयल एनफील्ड है तो लोग सामान वामान बांधना पसंद करते हैं, तो ग्रैब रेल को ऐसा बनाया है कि आप पकड़ भी लें और अगर सामान वगैरह बांधना है तो इस पर बांध भी ले, तो इसकी व्यवस्था दिखेगी। सारी गार्ड यहाँ पर नजर आएगा आपको, कुछ इस तरीके से दिया गया है कि लेडीज़ वगैरह जो एक तरफ पैर करके बैठती हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। चेन कवर खुला रखा गया है इसमें, तो इस तरीके की पूरी पैकेजिंग दी गई है। यहाँ पर जो आपको ये टायर हगर, रियर टायर हगर मिल रहा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत चला रहे थे कीचड़ में तो ये कीचड़ उछल के राइडर पर मतलब पिलियन पे आ रहा था, ये दिक्कत करेगी। थोड़ा सा साइज इसका और अच्छा रखा गया होता तो शायद बेहतर रहता, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। लेकिन ये मेरे लिए कितनी कंफर्टेबल है बैठने में, चलिए मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें फिर और दिखाते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको इस मोटरसाइकिल पर बैठ कर कि मेरे लिए कितनी कंफर्टेबल होगी, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। और पिलियन को भी इन्वाइट करेंगे जो हमारे विक्रांत
कटवानी उनको भी बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर तो कितना कंफर्टेबल हूँ, तो अच्छा भला पैर नीचे चला जा रहा है। तो राइड भी कर रहा था तो वहाँ पर भी मुझे इसका फ़ायदा मिल रहा था, तो बड़े कंफर्टेबली इसे राइड कर सकता हूँ मैं। और एक क्रूज़र बाइक के तौर पर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि इस मोटरसाइकिल को लूँगा और मैं लंबी दूरी की यात्राएँ कर लूँगा। जो वेल पेव्ड रोड है वहाँ से होते हुए कहीं भी चला जाऊँगा, लेकिन ऑफ रोडिंग वाला भी जवाब दिया जाएगा आपको कि ऑफ रोडिंग में कितना कर सकती है। तो पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा उसको भी बुला कर देख लेते हैं। आइए, ये हैं विक्रांत खटवानी। बैठिए भाई साहब। कितने कंफर्टेबल हो खटवानी? सर कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन जब आप चला के लाए थे, जब पिकअप इसका ऐसा उठा था कि मैं पीछे गिरने को हो रहा था। तो सपोर्ट मिल रहा है पीछे? सपोर्ट नहीं मिलता सर पीछे थोड़ा सा मेरे को। अगर मैं ऐसे लीन होऊंगा ना तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने बैग टांगा हुआ है, हल्का सा भी खींचता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है मेरे लिए। और थोड़ी ग्रैबलर, मतलब अगर मेरे से कोई छोटा हाइट का या फिर मेरे से पतला होगा थोड़ा सा, तो उसके लिए ग्रैबलर ठीक है, पकड़ पाएगा। मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। कितनी दूर जाओगे? सर चला तो जाऊंगा मैं 70-80-100 किलोमीटर। मतलब रुक रुक के जाना पड़ेगा। डर के मारे जाओगे? हाँ। तो क्या है कि पिलियन वही कंफर्टेबल होगा जो राइडर को होल्ड कर सकता है। अब आगे समझदार हैं आप, समझ लीजिएगा। लेकिन पिलियन के साथ में कितनी कंफर्टेबल है इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। चलिए कुछ और फीचर्स आपको बताता हूँ कि क्या क्या मिलते हैं इस मोटरसाइकिल में। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फीचर के तौर पर मिल जाती हैं वो देख लेते हैं। तो जो टैंक दिया गया है, इसका जो ढक्कन है, जब आप इसे खोलेंगे तो बाहर नहीं आता है, इसी में रह जाता है। आराम से बंद कर दीजिए और ये थोड़ा आपको साइड में मिलेगा, इस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये रहा हैंडल बार। ये हैंडल बार की जो पोजीशनिंग है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको मोड मिल जाता है जिससे आप ABS वगैरह ऑन कर सकते हैं। और साथ में हजार्ड लैम्प का स्विच यहाँ दिया गया है। तो ये वाले जो स्विचेस आपको मिल रहे हैं मेटियोर वाले हैं पूरे के पूरे, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा तब भी चलेगा। और ये इसकी हॉर्न की आवाज़ है, तो हॉर्न भी सुन लीजिएगा। और छोटा सा बटन यहाँ पर आपको मिलता है जिससे आप इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट कर सकते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही है जो आपने हिमालयन में एक्सपीरियंस किया हुआ है। ट्रिप A, ट्रिप B सब कुछ दिख जाएगा। टॉप वेरिएंट में आपको मैप, मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ में आता है। तो मोबाइल कनेक्ट कर लीजिएगा और सारे रास्ते देखते हुए आगे चले जाइएगा। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये मीटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। जितनी भी मोटरसाइकिलें भारतीय बाज़ार में मिलती हैं मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है उनकी तुलना में। मुझे तो अच्छा लगा है। आपको कैसा लगता है, मेरे बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो साइड रियर व्यू मिरर दिए गए हैं ये भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं। छोटे होते हैं जैसे हमेशा से रॉयल एनफील्ड के मिरर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से टिपिकल रॉयल एनफील्ड आपको नज़र आने वाली है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़ और फिर लेके जाता हूँ एक अच्छी सी राइड पर, बताता हूँ कि चलाने में कैसी है। तो आवाज़ के दीवानों के लिए पेश है गोरिल्ला का साउंड। ये आइडल कंडीशन है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और ये आवाज़ दमदार है, काफ़ी कुछ मिलती जुलती है हिमालयन से, लेकिन जब परफॉर्म करती है तो कैसे परफॉर्म करेगी, आइए चलते हैं सीधे लेके इसके राइड पर और बताते हैं कि चलाने में कैसी है एक गोरिल्ला। इस मोटरसाइकिल के साथ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस आधार पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो मेरा राइड का अनुभव रहा उसको साझा करता हूँ और फिर यहीं पर इस वीडियो को करेंगे कंक्लूड। तो जब मैंने राइड करना शुरू किया तो मुझे बस मेरे दिमाग में एक छवि थी हिमालयन 450 वाली, और वो छवि तब ख़त्म हो गई जब इसे लेके मैं थोड़ी दूर चला, वेल पेव्ड रोड पर चलाया। और जब मैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर रहा था, ये काम सारे कर लेती है लेकिन वहाँ पर उतना कंफर्ट आपको नहीं देती है जितना आपको हिमालयन में मिल जाता है। फुटपैथ पर आप खड़े हो सकते हैं लेकिन आपको अपने रिस्क पर खड़ा होना पड़ेगा। ये आपको उत्साहित नहीं करती है, पीठ नहीं थपथपाती कि अब खड़े हो जाओ। जैसे हिमालयन में मिल जाता है कि जब आप एडवेंचर कर रहे होते हो, टूटे फूटे रास्ते से जा रहे होते हो, फुटपैथ पर खड़े हो जाते हो, आराम से निकल जाती है। यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। इसमें जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो क्रूजिंग कैरेक्टर के साथ में आपको मिलेगा। आप इस पर बैठ जाइए, चलाते रहिए, लंबी दूरी की यात्राएं कर जाइए। जो आजकल की सड़कें हैं, वेल पेव्ड रोड है, उस पर ये फर्राटा भरती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर सिंगल बैठे हैं इस मोटरसाइकिल पर तो बहुत आराम से जाएंगे। अगर दो आदमी बैठ जाएंगे पिलियन के साथ में तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर दो आदमियों का कंफर्ट चला जाएगा, एक पिलियन का एक राइडर का। तो एक ही बंदा चलाएगा तो ज़्यादा मज़ेदार रहेगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे इसे लेह लद्दाख ले जाने के लिए, लेकिन लेह लद्दाख तो आजकल स्प्लेंडर भी चली जाएगी क्योंकि जिस तरीके के रास्ते बन गए हैं। तो लेह लद्दाख छोड़ दीजिएगा। इस मोटरसाइकिल को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं से ज़्यादा ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। डिसअपॉइंट करेगी कहाँ पर, जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते होंगे और जहाँ पर आपको सडन बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, तो वहाँ पर जो ये मोनोशॉक है पीछे दिया गया है
उसका ट्रेवल उतना अच्छे से नहीं मिलता, उस तरीके से शॉक नहीं करता है, इस वजह से थोड़ा सा आपके कमर में दर्द होगा, वो होना लाजमी है। तो हिमालयन से यहाँ पर ये, जैसे हिमालयन पे आप खड़े हो जाते हो, जिस तरीके का उसका सस्पेंशन है, उसके तुलना में ये आपको अलग लगने वाला है, लेकिन बाइक में कोई कमी नहीं है। जो इसका पावर आउटपुट है 40 PS का, परफेक्ट है। 452 सीसी का जो इंजन है वो इस मोटरसाइकिल के 185 किलो की जो मोटरसाइकिल है, इसको भगाने को पूरी टाइम आपको आतुर मिलेगा। मैं क्या कर रहा था, मैं उन पगडंडियों को ट्राई कर रहा था जहाँ पर पानी वानी भरे हैं, आजकल बारिश हुई है, बड़े आराम से निकल रही थी। मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पर पगडंडियाँ हैं तो वहाँ पर निकल जाएगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप ढूंढ रहे होंगे कि स्पीड कौन सी होगी जिस पर आप बड़े आराम से चला सकते हो, तो वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन आपको मिलेगी इसकी 110 के बाद में। 100 के पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं फील होने वाला है, वहाँ तक ये मोटरसाइकिल आपको रिफाइन लगने वाली है। खास करके 90, मैं स्वीट स्पॉट बोलूँगा वहाँ पे 90 तक तो ये बहुत मक्खन चलती है मोटरसाइकिल, मज़ा आएगा। 6 स्पीड का जो इसका ट्रांसमिशन मिलता है परफेक्ट है। सिटी राइड की बात करें, जब आप चला रहे होगे तो जो इसका शिफ्टिंग है अच्छा है। फर्स्ट गियर में आप लंबी दूरी तक खींच जाते हो मोटरसाइकिल को, और कई बार अगर आपको ट्राई करना है, अगर एक्सेलरेट नहीं करना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर कहीं खाली सड़क है, अगर 50 किलोमीटर तक चलना है तो ये बाइक अपने आप लेके पहुंच जाएगी, उसका दिक्कत नहीं है। उसे कुछ कंपनियां अलग अलग टर्म देती हैं, पर इसमें अपने आप ही चलने की जो सहूलियत मिलती है, जिसका टॉर्क है, उसके सहारे मोटरसाइकिल काफ़ी हद तक बढ़ती रहती है। सिटी में मुझे अच्छा लगा, बार बार शिफ्टिंग नहीं मांगती है, अच्छा वाला टॉर्क इसमें भरा हुआ है, मज़ा आता है। लेकिन जब आपको हाईवे मिल जाता है जहाँ पर ओवरटेक वगैरह करना होता है, तो वहाँ पर तो मज़े ही मज़े इस मोटरसाइकिल के, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप फर्राटा भरते हुए नजर आएंगे। रोड की लिमिट खत्म हो जाएगी, इस मोटरसाइकिल की लिमिट नहीं जाएगी। ये मशीन बहुत ही खास है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके फेवर में आती हैं। एक तो छोटी है, हल्की है, और जो इंजन का पावर आउटपुट है, पावर टू वेट रेशियो वहाँ पर अपने आप करेक्ट हो जाता है, जिससे इसे भगाने का, फर्राटे भरने का पूरा मौका मिल जाता है। तो ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में चला रहे होंगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर रोड प्रेजेंस की बात करेंगे तो मैं जब से चला रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की नज़रें आ भी रही हैं इस मोटरसाइकिल पर। अब मुझे नहीं पता है किससे मिलती जुलती है, क्योंकि उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, पर बहुत सारे लोग, मैं सोच रहा था कि गुरिल्ला है, जिस तरीके का हाइप इसका क्रिएट हुआ है, लोग मुझसे पूछेंगे तो लेकिन अब तक मेरी इस पूरी राइड के दौरान एक बंदा भी नहीं आया मुझसे पूछने कि भैया ये क्या है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा, लोग समझेंगे और शोरूम में लोग जाएंगे और ये मोटरसाइकिल उन्हें पसंद आएगी। जिनको हिमालयन 450 पसंद थी, बट इसलिए उसे नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उसकी जो हाइट है ना, वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, उनका पैर नीचे नहीं पहुंच रहा था। तो इसके बाद में वो जो है कमी, वो जो गैप है, वो भर जाएगा और आराम से लोग इसे खरीद पाएंगे। बैठ कर मैं देख रहा था आराम से, मतलब मेरे जैसा राइडर भी चला रहा है, और जिसकी हाइट 5, 4, 5, 6, 5, 7 है, वो तो बहुत कंफर्टेबली से चलाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिलियन के लिए हमेशा दर्द रहेगा, ध्यान रखिएगा, पिलियन के लिहाज से मोटरसाइकिल नहीं है, तो पिलियन को बैठाकर कहीं जाने की मत सोचिएगा। लेकिन जब मैं पानी वानी में से निकल रहा था ना, जब ऑफ रोडिंग कर रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भैया निकल जाऊँगा, और मुझे लगता है ऐसे जगह तो कोई भी मोटरसाइकिल निकल जाएगी, बट ये निकली तो ये अच्छा लगा। मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड जिस तरीके से अब काम कर रही है, वो बहुत ही आक्रामकता के साथ में आ रही है, और मोटरसाइकिलें ऐसे बनाने लगी हैं जो मोटरसाइकिल जैसी दिखती है, उसमें लोहा कम, मोटरसाइकिल ज़्यादा नजर आएगी, और वो कैरेक्टर पूरा पूरा भरा मिलेगा आपको गुरिल्ला में। गुरिल्ला नाम क्यों दिया है अब इस सब में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये मोटरसाइकिल बहुत ही खास है, फीचर वाइज बहुत अच्छा है। जो इसका टॉप, क्योंकि मैं फ्लैश वेरिएंट चला रहा हूँ, इसके आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह मिल जाता है, आप यहीं से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात के टाइम तो और चमकदार बन जाता है। बहुत सारे चेंजेस इसमें और नहीं किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मेटियोर से मिल जाएगी, और यहाँ से आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं। राइडिंग मोड में 2 मिलता है, इको और परफॉर्मेंस। जब आप स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस में रहती है, अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो इको में रखिएगा। माइलेज का नाम लिया है तो आपको बता दूँ, माइलेज टेस्ट इसका आ रहा है, तो माइलेज टेस्ट आप जल्द देख पाएंगे हमारे चैनल पावर ऑन व्हील पर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मुझे माइलेज ये दिखा रही थी उसके हिसाब से बता सकता हूँ 30-35 के आसपास का माइलेज ये दे सकती है अगर आप सही चलाएंगे, पर ये 25 का भी माइलेज देगी अगर आप सही से नहीं चलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है जैसे आप चलाएंगे वैसा आप पाएंगे। अब किसे खरीदना चाहिए इसका भी जवाब दे चुका हूँ कि भैया जो लोग 450 का सपना देके बैठे थे हिमालयन, वो इस मोटरसाइकिल को ले सकते हैं। और जो लोग और कंपनियों की मोटरसाइकिलें देख रहे हैं पर उनको लुक वाइज अच्छा नहीं लगा, जैसे कि स्क्रैम्बलर 400X हो गया ट्रायम्फ का, वो नहीं पसंद आ रही किसी को। 400 सीसी में इतनी सारी मोटरसाइकिलें भर गई हैं, मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ऑप्शन इस टाइम 400 सीसी सेगमेंट में मिल जाता है। वहाँ पर ये आपको बहुत सारी एनर्जी के साथ में
चीज़ें दे जाएगी जो अपने तरफ इनवाइट करेगी कि भैया आइए, हमें खरीदिए और मेरे साथ अपना सफ़र पूरा करिए और सपना पूरा करिए राइडिंग का। तो इस मोटरसाइकिल के साथ जो मैंने जिया उसके आधार पर बस इतना ही बता सकता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक और ख़ास प्रस्तुति है उनके लिए जिन्हें मोटरसाइकिल चाहिए थी रॉयल एनफील्ड से, उनके लिए जिनका सपना था रॉयल एनफील्ड का पर इसलिए नहीं खरीदे थे, उनको बहुत हैवी लगती थी। मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, फीचर सब कुछ का एक समावेश है जो आपको 100% अच्छा लगने वाला है। तो हमारे फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलते चलते एक चीज़ और भूल गया था, सॉरी, थोड़ा सा वीडियो और आगे जाएगा। परफॉर्मेंस में जब जिक्र किया था वहाँ पिकअप बताना भूल गया था, तो उसका जो 0 to 100 है, 0 to 60 है, बड़े प्रिसाइजली आता है और बहुत तेज़ी के साथ मोटरसाइकिल ये अपना काम कर जाती है और उसी लेवल पे आपको ब्रेकिंग बाइट्स भी मिलते हैं। और आप अगर इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 3 जगह और दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है, क्योंकि 239 से शुरू होती है, फिर 249, फिर 254, इतनी इसकी कीमत है। अब देखिएगा आपको कौन कौन से फीचर्स नहीं चाहिए, कौन कौन से चाहिए, उस आधार पर इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।